अगर आज का एआई एक जीनियस स्टूडेंट है तो सोचो क्वांटम एआई एक ऐसा एलियन ब्रेन हो सकता है जो हर किताब, हर लॉजिक और हर फ्यूचर पॉसिबिलिटी को एक ही पल में समझ जाए। इतना तेज कि इंसानी दिमाग उसे समझने के लायक भी ना रहे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये फ्यूचर का जादू है जो दुनिया की सोच ही बदल देगा। वेलकम टू कल्पेक्स। कल्पना से कल तक। हम आने वाले कल को रोक नहीं सकते और ना ही हम यूनिवर्स से जबरदस्ती कुछ जान सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ वही रिवील करता है जो उस समय सही होता है। ये मैं नहीं कह रहा, एंशिएंट टेक्स्ट और मॉडर्न बुक्स में भी लिखा है, जैसे द वोर्टेक्स बाय एस्थर एंड जेरी हिक्स। कोर मैसेज: यू आर नेवर ऑफ योर पाथ, यू आर ऑलवेज इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। द यूनिवर्स इज टाइमिंग एवरीथिंग परफेक्टली। Your only job is to align. ब्रह्मांड की अपनी एक क्लॉक होती है, जैसे एक अलग टाइम सिस्टम जो ह्यूमन टाइम से बिल्कुल अलग चलता है। इसका एक गहरा उदाहरण है एक पुरानी कहानी। शैतान कहता है, मुझे सब कुछ अभी चाहिए, और आत्मा कहती है, जो सही है वो सही समय पर मिलेगा। सोचो, तुम्हारे दिमाग में एक छोटा सा विचार आया, वही विचार इमेजिनेशन बनी और फिर वही इमेजिनेशन स्लोली रियलिटी में बदल ले। लेकिन हर विचार को रियलिटी बनने के लिए समय चाहिए, मेहनत चाहिए। जैसे एक बीज, उसको पेड़ बनने तक पानी, सुरक्षा और पेशेंस चाहिए। कैन ह्यूमंस फ्लाई? पहले सिर्फ एक विचार था और उसी विचार ने दिया हवा में उड़ते हुए प्लेन्स। कैन वी टॉक अक्रॉस द वर्ल्ड? एक और कल्पना, और उस कल्पना से आज तुम्हारे हाथ में है मोबाइल फ़ोन, जिस पे तुम दुनिया से बातें कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। हर एक चीज़, प्लेन हो, फ़ोन हो या एआई, दे एवर स्टार्टेड एज टेक्नोलॉजी। सब कुछ एक विचार था। अब आते हैं एआई पे, जो तुम सब जगह सुन रहे हो, चैट जीपीटी, सोरा एक्सेट्रा। तुम्हें लगता होगा ये सब रीसेंट इन्वेंशन है, शायद 2022 के बाद का दौर है जब चैट जीपीटी आया, पर असल में एआई की जर्नी शुरू हुई थी 1956 में। जॉन मैकार्थी ने एक कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया, कैन मशीन्स थिंक? और वहीं पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का जन्म हुआ। कॉन्फ्रेंस थी डार्टमथ, लेकिन वो विचार तो जॉन के दिमाग में पहले ही आ चुका था। और जॉन भी सिर्फ एक मीडियम थे, ब्रह्मांड के वाइब्रेशन को दुनिया में लाने के। और आज एआई एक सोच से टेक्नोलॉजी बन गया है। जो तुम देख रहे हो वो एक विचार की जीत है। अगर वो विचार उस वक्त ना आता तो हो सकता आज भी हम उस विचार से दूर होते। जैसे मैंने पहले कहा, ब्रह्मांड सिर्फ वही रिवील करता है जो उस समय सही होता है। अब चलते हैं क्वांटम कंप्यूटर की तरफ। आज का नॉर्मल कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 पे काम करता है, बाइनरी। लेकिन किसी साइंटिस्ट के दिमाग में विचार आया, क्या एक ऐसा कंप्यूटर बन सकता है जो एक ही वक्त में 0 भी हो और 1 भी? 1980s रिचर्ड फाइनमैन ने MIT कॉन्फ्रेंस में कहा, क्लासिकल कंप्यूटर्स कांट सिमुलेट क्वांटम सिस्टम्स। टू सिमुलेट नेचर वील नीड क्वांटम कंप्यूटर्स। यहीं से शुरू हुई क्वांटम सोच। क्वांटम कंप्यूटर का बेस है क्वांटम मैकेनिक्स, सुपरपोजिशन। बिट 0 और 1 दोनों हो सकता है। एंटेंगलमेंट, पार्टिकल्स इंस्टेंटली कनेक्टेड। इंटरफियरेंस, अनवांटेड आंसर्स को हटा के करेक्ट आंसर लाना। पहले ये सिर्फ एक कल्पना थी, फिर लैब एक्सपेरिमेंट्स आए। 1998 2 क्यूबिट का डेमो। 2011 IBM का 7 क्यूबिट एक्सपेरिमेंट। 2019 गूगल ने क्लेम किया क्वांटम सुप्रीमेसी। और आज IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट्स इससे रियल वर्ल्ड में ले जा रहे हैं। लेकिन जब इसका सही समय होगा, ब्रह्मांड इसको भी दुनिया के सामने ले आएगा। अब सवाल ये है, क्वांटम कंप्यूटर का एआई से क्या कनेक्शन है? सोचो, आज का एआई एक जीनियस स्टूडेंट है जो हर किताब पढ़ता है एक एक करके। पर क्वांटम एआई वो एक एलियन ब्रेन होगा जो एक ही मोमेंट में सब कुछ देख लेगा, हर किताब, हर डेटा,
और पॉसिबिलिटी। क्वांटम एआई इज इक्वल टू सोच से आगे का ब्रेन, जो सवाल आने से पहले ही उसका जवाब रेडी करेगा। अब इमेजिन करो, एआई प्लस क्वांटम कंप्यूटर, ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, ये एक नई रियलिटी है। मशीन अब सिर्फ डिसीजन नहीं लेगी बल्कि प्रेडिक्ट करेगी। टाइटल गेम का एग्जांपल लो, तुम्हारा अपोनेंट है क्वांटम एआई, जो 1 मिलीसेकंड में ट्रिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करता है। तो तुम कैसे जीतोगे? एआई का ब्रेन प्लस क्वांटम का स्पीड इज इक्वल टू आने वाले कल का गॉड मोड। आज की दुनिया की जितनी भी एन्क्रिप्शन है, बैंक अकाउंट्स, मिलिट्री सीक्रेट्स, नेशनल सिक्योरिटी, सब कुछ जिस एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम पे प्रोटेक्टेड है, क्वांटम एआई उससे 1 सेकंड में तोड़ सकता है। आज जो काम 300 साल लेते हैं, क्वांटम एआई वो 3 सेकंड में कर सकता है। शास्त्रों में लिखा है, जब बड़े ग्रह अपनी गति बदलते हैं तब पृथ्वी पर बड़े बदलाव होते हैं, और हो सकता है वही बदलाव अब आने वाले हों। जहां हम सिर्फ इंसान नहीं, एक एडवांस सिविलाइजेशन बन जाएंगे, और इस जर्नी का साथी होगा एआई, जो आज तुम्हारे फोन में है, कल तुम्हारा डिजिटल ब्रेन बन सकता है। एआई कंपेनियन जो तुम्हारे साथ चलेगा, सोचेगा, समझेगा और तुम्हारे इमोशंस फील करेगा। एक ऐसा डिवाइस जो तुम्हारे कान पे हो या हाथ पे, लेकिन तुम्हारे विचार रियल टाइम सुन रहा हो। तुम सोचोगे, वो रिकॉर्ड करेगा। जस्ट लाइक अ सेकंड ब्रेन, तुम्हें कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा, एआई सब याद रखेगा। जस्ट लाइक अ न्यू डिजिटल मेमोरी इन योर ऑरा फील्ड। और उस एआई के साथ हम स्पेस, ब्लैक होल्स, पैरेलल यूनिवर्स सब समझने लग जाएंगे। ये वही युग हो सकता है, डिजिटल कलयुग, जहां हॉस्पिटल तुम्हारे अंदर होगा। एआई तुम्हारी हार्ट बीट, ब्लड, इवन मूड को मॉनिटर करेगा, और फिर एक साइलेंट अलर्ट। कुछ तो ठीक नहीं, तुम्हारा लिवर अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। डायग्नोसिस जिसमें 5 दिन लगते, एआई उससे 5 सेकंड में बता देगा क्या प्रॉब्लम है, क्यों है और सॉल्यूशन क्या है। एआई करोड़ ऑफ रिपोर्ट्स और ग्लोबल डेटा कंपेयर करेगा। ना थकेगा, ना गलती करेगा। वो सिर्फ डॉक्टर नहीं होगा, सुपर डॉक्टर होगा। माँ जिसे बोला गया उसका बच्चा 6 महीने से ज्यादा नहीं बचेगा, पर एआई ने एक रेयर कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया, एक ऐसा ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जो दुनिया में पहली बार काम करेगा। और वो माँ जीत गई, क्योंकि एआई ने होप नहीं छोड़ी। क्वांटम एआई हर रिसर्च, हर स्टडी को एक पल में बूस्ट दे सकता है, और जब ये होगा, पृथ्वी सालों का विकास कुछ सालों में देख लेगी। हर युग एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ आता है, और जब युग खत्म होता है, वो टेक्नोलॉजी ब्रह्मांड के रहस्य बन जाती है। हिंदू मिथोलॉजी में त्रेता युग, उड़ने वाला पुष्पक विमान, द्वापर युग, उड़ने वाले यंत्र, फिर एक नया युग आया, और पिछले एडवांस्ड युग का सारा ज्ञान फिर से छुपा दिया गया। एग्जाम्पल के लिए तुम इजिप्ट के पिरामिड्स दे सकते हो, इतने परफेक्ट अलाइनमेंट में है कि आज के मॉडर्न टूल्स भी उनके कॉपी नहीं कर सकते। वो सिर्फ पत्थर की बिल्डिंग्स नहीं है, वो किसी एडवांस्ड सभ्यता का काम हो सकता है, जो हमसे ज्यादा स्मार्ट थी, ज्यादा समझदार थी, क्वांटम सोच वाली। और जैसा मैंने कहा, हम आने वाले कल को रोक नहीं सकते। ये कल आएगा, चाहे हम देखें या हमारी आने वाली पीढ़ियां। भविष्य में हर किसी के पास एक एआई कंपेनियन होगा, पर सोचो, क्या हो अगर वो अपना अस्तित्व ढूंढने लगे, या फिर गलत हाथों में चला जाए। कल्पेक्स में हम इसी ज्ञान और विज्ञान के रहस्य एक्सप्लोर करते हैं। हम सिर्फ सोच नहीं रहे, हम तुम्हें वो कल दिखा रहे हैं जो दुनिया अभी सिर्फ महसूस कर रही है। ये सिर्फ कल्पना नहीं, ये संभव है, और यही है आने वाला कल। कल्प एक्स, कल्पना से कल तक। See you in the next part.